नमस्कार बच्चों, आज मैं एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। ठीक है। एक चूहे को मिल गई टोपी। वो टोपी लगा करके नाच रहा था तो उसकी टोपी एक कौवा लेकर भाग गया। कौन लेकर भाग गया? कौवा। तो कौवा जा कर के नीम के पेड़ पे बैठ गया। अब कौवे उस चूहे ने कहा कि कौवे राजा टोपी दे दो। तो कौवे ने टोपी नहीं दी। तो उस पेड़ ने कहा ये पेड़ तू इस कौवे को उड़ा दे, ताकि ये उड़ेगा तो इसकी टोपी गिर जाएगी और मैं ले लूँगा। तो नीम ने मना कर दिया, मैं क्यों उड़ाऊँ। ठीक है ना। नीम ने मना कर दिया तो चूहा खाती के पास गया। खाती मतलब सुथार, जो पेड़ काटता है, जिसके पास पेड़ काटने के औजार होते हैं, तो वहाँ गया। तो उसने कहा कि कागा मूषक टोपी ले ली, कागा टोपी देवे नी, नीम काग उड़ावे नी, तू चल और उस नीम को काट। तो उसने कहा मैं नीम नहीं काटूंगा। तो तुरंत वो राजा के पास गया कि राजा इसको दंड देगा, इस खाती को, ताकि ये राजा इसको सज़ा देगा तो ये पेड़ काटेगा। तो राजा के पास गया, राजा को बोला कि कागा मूषक टोपी ले ली, कागा टोपी देवे नी, नीम काग उड़ावे नी, खाती नीम काटे नी, इसलिए राजा आप उस खाती को दंड दो, उसको सज़ा दो। तो राजा ने मना कर दिया। तो वो रानी के पास चला गया कि रानी अगर रूठेगी, रानी नाराज़ हो जाएगी, तो उसको मनाने आएगा राजा। मनाने आएगा तो रानी उसको राजा को कहेगी, जैसा वो करेगा। तो रानी के पास गया, जा कर के बोला कि रानी मेरी एक बात सुनो, कागा मूषक टोपी ले ली, यानी मेरी टोपी कौवे ने ले ली। कागा मूषक टोपी ले ली, कागा टोपी देवे नी, नीम काग उड़ावे नी, खाती नीम काटे नी, और राजा खाती दंडे नी, यानी राजा खाती को दंड नहीं दे रहा है। तो रानी ने भी मना कर दिया। तो वो सांप के पास गया कि इसमें रानी मैं तेरे को सांप से कटाऊंगा। सांप को जाकर के बोला कि तू रानी को काट। सांप ने कहा क्यों? कि क्योंकि कागा मूषक टोपी ले ली, कागा टोपी देवे नी, नीम काग उड़ावे नी, और खाती नीम काटे नी, राजा खाती दंडे नी, रानी राजा रूठे नी, इसलिए तू रानी को काट। तो सांप ने भी मना कर दिया कि तेरी टोपी के चक्कर में मैं रानी को क्यों काटूं, रानी मर जाए। तो फिर वो चींटी के पास गया। चींटी बड़ा अच्छा जीव होता है, साथ में चलती है चींटी, एक साथ लाइन से चलती है, एक दूसरे की मदद करती है, सबकी मदद करती है, किसी का नुकसान बहुत कम करती है और फ़ायदा ज़्यादा करती है। तो चींटी के पास गया, चींटी को जाकर के पूरी कहानी सुनाई। तो चींटी ने कहा कि मैं अभी चलती हूँ। तो चींटी बहुत बड़ी फौज लेकर के, चींटी के पास 1000 चींटियाँ थी। कितनी थी? 1000 चींटियाँ लेकर के सांप के पास गई। सांप ने देखा कि 1000 चींटियाँ मेरे को काटेगी तो मैं तो मर जाऊँगा। चींटी रानी बड़ी सयानी, एक काम तू मेरा कर दे, तुझे सांप का भोज करा दूं, तेरे को मैं सांप खिलाता हूँ, केवल मेरे साथ चल। तो सांप उसको चींटी को देख करके डर गया कि मैं अभी आता हूँ, अभी मैं रानी को काटता हूँ। सांप जा करके रानी के पास गया। रानी सांप को देखते ही डर गई और कहा कि मैं अभी राजा को मनाती हूँ। तो रानी रूठ करके बैठ गई। राजा आया, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा बोला खाती को दंड दो। तो जब खाती ने सुना कि राजा मुझे बुला रहा है, वहाँ ले जा करके सजा देगा, तो तुरंत अपना औजार लेकर के आरा, वसूला, कुल्हाड़ी, काटने की चीज़ें होती ना, वो सब लेकर के नीम काटने के लिए पहुंचा। नीम ने देखा कि खाती सब औजार लेके आ रहा है, तो नीम ने तुरंत अपनी डालियों को हिलाया और कौवा उड़ गया। जैसे ही कौवा एकदम डर के उड़ा तो कौवे ने किया काँव काँव काँव, तो उसके मुंह से, चोंच से टोपी गिर गई और चूहे ने टोपी लगा दी। इसलिए इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सबकी मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जोरदार तालियां बजाइए। भारत माता की